सच करतार कहते हुए गुरु संगत संगत गुरु स्वरूप है। इस करके अज का जोड़ा सत्संग है, कीर्तन है, गुरबाणी विचार दानी शिंगल जी के घर रखा गया। सच करतार धाम तो गुरु नानक देव जी का स्वरूप लग्या हुआ सामने संतां फकीरां का। गुरु नानक देव जी के बारे ही अज का गाथा कीर्तन प्रचार है, उपदेश है और समझांगे जानांगे गुरु नानक जी की सिक्ख्या नूं, गुरु नानक जी के नाल जुड़ियां बहुत सारी गल्लां नूं जिहदे नाल सानूं सिक्ख्या मिले। गुरु नानक जी ने सबनूं सिक्ख्या दी है। 72 के 72 साल उन्होंने हर पल नाखंड पृथ्वी रमन करते हुए इस जीव का कल्याण हेतु जिदा माँ होंदी है वो वेखती है कि मेरा बच्चा गिले ते है और वो खुद गिले तो हो जाती है, सुक्के ते कर देंदी है। इदां ही धन गुरु बाबा नानक जी का अवतार जो होया तो उन्होंने हिंदू के गुरु मुस्लिम का पीर उन्होंने कहा गया, क्योंकि बाला जी और मरदाना जी एक हिंदू है उन्होंने नाल वाले एक मुस्लिम है उन्होंने नाल, दोनों सिखाया, दोनों सिख बनाया। सिख मतलब सिखाना, सिखी सिक्ख्या विखम विचार, वो विचार जिहड़े सानूं परमात्मा नाल जोड़न, करतार नाल जोड़न, अकाल पुरख नाल जोड़न, आनंद ना जोड़न, सुख ना जोड़न, शांति ना जोड़न, इस मानव चोले के लक्ष्य ना जोड़न। वखरे वखरे संतां दे जिहड़े को आप ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार दे रूप सी, जब ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्म ज्ञानी आपो परमेश्वर, ऐसे महापुरुषों के संतां दे ब्रह्म ज्ञानियों के वो विचार जिहड़े करतार दे नाल जोड़दे है और एक निरंकार स्वरूप है, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब च इकट्ठे किए गए। सैकुलर ग्रंथ सबनूं तारन वाला और सैकुलर जयकारे जो बोले, हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, सिख बोले, ईसाई बोले, बौद्धी बोले, जैनी बोले, यहूदी बोले, पारसी बोले, ये 8 मत हिंदुस्तान से चलते हैं। पर जिहड़ा भी कोई बोले, जो बोले सो निहाल, वो भी निहाल हो जाएगा। सत मतलब खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, ईश्वर, राम, ये कई अनंत नाम है। सत श्री अकाल, उस अकाल पुरख दी उस सत नाम, उस सच्चे ईश्वर, उस सच्चे अकाल पुरख, करता पुरख, निरभा निर्वैर, जिहदी 10 शब्दों के अंदर धन गुरु बाबा नानक जी ने असीं कहते 10वें द्वार खोलो। 9 खिड़कियां, 2 अखां, 2 कान दे छेद, 2 नासिका दे छेद, 1 मूँह ते 2 मलमूत्र त्याग करने वास्ते जो छेद है। ये 9 खिड़कियां ये शरीर दियां बाहर नूं खुलदी हैं, लेकिन 10वां द्वार अंदर खुलता है। तो वो 10वां द्वार खोलण दे वास्ते 10 अक्षरां दा मूल मंत्र धन गुरु बाबा नानक जी ने सानूं दिता, जिहदे विच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजौनी सैबन गुरु प्रसाद। 10वीं द्वार खोलना है और 10 ही अक्षर। फिर कोई ये ना कि बहुत लंबा है, 1430 अंग है पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे, इस करके मूल मंत्र बाबा जी ने सानू दिता कि इदा ही एक नूं ही समझाने वास्ते एक अल्लाह गॉड वाहिगुरु खुदा ओवनगार पैदा करने वाला, पालन करने वाला और मृत्यु देने वाला, वो इको एक परमेश्वर है जिन्हों अल्लाह गॉड वाहिगुरु, कई नाम है उहदे, पर ओनकार कौन है? अकार अकार मकार, तिन्हों जोड़ दो ओनकार बनता है। आकार मतलब पैदा करना, प्रकट करना, औकार मतलब रक्षा करना, मकार मतलब नष्ट करना, मृत्यु। ते पैदा करने वाला
रक्षा करने वाला और जिहदे सृष्टि का प्रलय होंदा जां साडी मृत्यु होंदी है, ये तीनों शक्तियां का इको एक मालक है। उसका नाम अकाल पुरख है, करता पुरख है, गॉड है, अल्लाह है, शिव है, दे शिवावर मोहे। हुण ओ अनकार कौन है? वही एक जिथों बाणी शुरू हुई, एक ओंकार तो सतनाम। किदा नाम सत है? वही एक परमेश्वर का। करता पुरख, वो करता है, सब कुछ कृत है, पूरी सृष्टि। जिदा घड़ा बनाया किसी ने, तो घुमियार किथे है और घड़ा किथे है। चिमटा बनाया, लोहार किथे है और चिमटा किथे है। जिन्हें खरीद लिया उसके घर। पेंटर ने, चित्रकार ने पेंटिंग बनाई, जिन्हें खरीद ली, चित्र ਉਹਦਾ हो गया, आप खरीद के लै जाते। चित्रकार किते है, लेकिन करता पुरख वाहिगुरु अल्लाह ताला गॉड ऐसा है जिन्हें इस पूरी सृष्टि की कृत घड़ी है विच ही इंसान, और जो भी इन्हें बनाया है ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ पूरी तरह समाया होया है। ताई जो नरसिंह ਨੂੰ बचाया गया, नरसिंह बन के परमात्मा ने प्रहलाद ਨੂੰ बचाया, तो खंबे चो भी निकल गया। धन्ने जट ਨੂੰ भी उन्हें उस पत्थर चों दर्शन दिता, जिहड़ा वो यकीन करके उन्होंने ठाकुर मान लिया सी। इस करके एक करता पुरख भी उसे एक नूं समझाता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर। अगे मूल मंत्र नूं आपां समझांगे, पर बाणी सानू एक नूं समझाउण वास्ते धन गुरु बाबा नानक जी ने तो 1430 अंगां दा पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब 10 गुरुआं साहिबान ने और सब संतां दे इकागर कीती हुई बाणी, कबीर अमृत बाणी, फरीद अमृत बाणी, सिर्फ इस एक नूं समझाउण वास्ते कि वो एक ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु, उन्होंने समझाने वास्ते बाबा जी ने 9 खंड पृथ्वी साडा कल्याण करने वास्ते हिंदू दे गुरु मुस्लिम दे पीर उन्होंने कहा गया, ताकि इस एक नूं समझा जाए। और कलयुगी जिहड़ा जीव है, इहदी बुद्धि इन्नी छोटी है, इहदी यादाश्त पावर इन्नी छोटी है कि कल की खादा ये भी याद नहीं है, कल किहड़े कपड़े पाए सी परसों ये भी याद नहीं। कई बार चश्मा सिर ते लग्या है पर भुल जाता है, चाबी रख के भुल जाता है। इस करके उस एक नूं इन्नी डिटेल च समझाया गया, उस परमात्मा नूं, गॉड नूं, वाहिगुरु नूं, क्योंकि एक कलयुगी जीव की जिहड़ी यादाश्त पावर है ये बहुत घट है। इस करके बाबा जी ने फरीद जी, कबीर जी नूं, रविदास जी नूं कि किस तरह मैं अपने प्यारे जीव नूं समझा देवां, इहदा दुख चला जाए, इहनूं आनंद मिल जाए, इहनूं सुख मिल जाए, इहदी 84 लाख योनियां कट जाए। तो उस एक नूं समझाउण वास्ते पूरा श्री पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब सैकुलर ग्रंथ सब धर्मां वास्ते, और एकता, प्रेम, शांति, भाईचारा, अमन, सुकून, सुख, सुखा का खजाना, सुख बनी, आनंद साहिब, आनंद देने वाला, नाम कमारी नानका, मस्ती देने वाला, ये बाबा जी ने साड़ी झोली साढ़े कलयुगां दे जीव दे उधार सदके सारी संगतां दी झोली पाया। इस करके उन्होंने धन धन पहले बुलावांगे और बड़िया सारिया गल्लां होर बाबा जी बारे जानांगे। धन है धन है धन है गुरु नानक देव जी, धन है धन है धन है धन है गुरु नानक देव जी, धन है। धन गुरु नानक धन बाबा नानक, धन गुरु नानक धन बाबा नानक, धन गुरु नानक धन बाबा नानक, धन गुरु नानक धन बाबा नानक। वो धन है गुरु नानक देव जी, धन है। धन है धन है धन है गुरु नानक देव जी, धन है। गुरु अंगद देव जी, धन है। गुरु अंगद देव जी, धन है। गुरु अमरदास जी,
धन है। गुरु अमरदास जी धन है, ओ गुरु रामदास जी धन है। गुरु रामदास जी धन है, गुरु अर्जन देव जी धन है। गुरु अर्जन देव जी धन है, ओ गुरु हर गोबिंद जी धन है। गुरु हरगोविंद जी धन है, ओ गुरु हर राय जी धन है। गुरु हर राय जी धन है, ओ गुरु हर कृष्ण जी धन है। गुरु हर कृष्ण जी धन है, गुरु तेग बहादुर धन है। गुरु तेग बहादुर धन है, ओ धन है धन है धन है। गुरु गोबिंद सिंह जी धन है। धन है धन है धन है, गुरु गोविंद सिंह जी धन है, गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है। गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है, ओ धन गुरु नानक धन बाबा नानक। धन गुरु नानक धन बाबा ओ नानक, धन गुरु नानक धन बाबा नानक। धन गुरु नानक धन बाबा नानक, धन है गुरु नानक देव जी धन है। धन है धन है धन है, गुरु नानक देव जी धन है। जो बोले सोनहार। सत श्री अकाल। गुरु नानक जी कुल जग चानन होया, गुरु नानक प्रगट जद होया। इथों गल सारी शुरू होती है कि प्रगट होया, पैदा नहीं होया, क्योंकि प्रगट होने वाला अवतार ही होंदा है, कोई अवतार होंदा है। पर अवतार किहनूं कहते हैं? अवतरित होना, किसी ऊपर वाले लोक चों जिथे माया नहीं है, 84 लाख योनियां नहीं है, जन्म मरण नहीं है, उतों दी इस धरती ते अवतरित होना मतलब उतरना, जीव का कल्याण करने वास्ते। जिहड़े सारे संसारी है, इन्हों कान तो फड़ के काल का ऑर्डर है कि इन्हों जन्म लेना पेगा, 84 लाख योनियां च भटकना पेगा। क्यों? क्योंकि इन्हां दे कर्मां दा जो लेखा चेखा है, संचित कर्मां दा, और संसार दी कामनावां और इच्छावां इन्हां इस संसार च रखदियां और भड़कांदियां। इस करके जिन्ने भी संसारी है, सब नूं कान तो फड़ के, जिदा जेलर जेल च है पर उतों का कैदी नहीं है, वो पर उत्थे कैदी भी है, जेल च उतों का कैदी है। इस करके इस संसार च संत भी आते हैं, उन्होंने आना जाना है, जन्मना मरना नहीं होना। और बाकी सारे संसारी है जो इन्हों का जन्मना मरना है। तो कुल जग चानन होया, गुरु नानक प्रगट जद होया। प्रगट होना, अवतार लेना, अवतरित होना। हुण कित्थों अवतारित होए? बाबा जी सचखंड तो। सचखंड कित्थे है? अज इत्थे धरती ते तुसीं बैठे हो, सोदर की बाणी च भी तुसीं पढ़दे हो, सोदर तेरा क्या सो कर क्या। ये सोदर मतलब सचखंड की बाणी है। एक होंदा दर, एक होंदा घर। दर मतलब दरवाजा और घर मतलब सचखंड। दर मतलब दसम द्वार। जिन्हों हले दर ही नहीं लभ्या वो घर कितने गए। इस करके सो दर भी है, सो कर, सो दर तेरा क्या सो कर क्या। कि दरवाजा भी चाहिए है, जिदा एक कोठी है, एक दरवाजा है। इहदा सचखंड जान का पुजन का एक दरवाजा है, उन्होंने दर कहते हैं, दरवाजा। और घर मतलब सचखंड। असी समझना है कि कुल जग चानन होया, गुरु नानक प्रगट जद। असी कई गल्लां सुनते हैं बाणी दियां, बस एक काम तो सुनते हैं और कढ़ देंगे, कदे उहदे गहराई तक नहीं जाते। पर बाबा जी कहते अगर बाणी का जो प्रेमी है, जे प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द में, वो के भी शब्द में इदा नहीं टप जाता गुटके दे, वो विच वड़दा है, वो समझदा है यार ये की कहना चाहता है शब्द। एक ओ अनकार सतनाम, इहदे नाल दसम द्वार बोल सकदा है यार, ये 10 अक्षरां दे नाल कुछ ते कहंदा है। इहदे विच की ज्ञान है? सिर्फ वो घोटा नहीं लगांदा, क्योंकि सहज सियाणप लख होवे एक न गल्ले। सिर्फ आपां गुटके नूं याद कर लवांगे ਜਾਂ घोटा लगा लवांगे। गीता रामायण ग्रंथ गुरु नानक जी कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं जो साक्षात, कि ऐदा दी सियाणप जां इहदा दा घोटा रट्टा ज्ञान किते काम नहीं आएगा।
ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਰਮਾਇਣ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਪੜ ਕੇ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੀਏ ਜੇ ਸੋਚੇ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੀਏ ਜੇ ਲਾਏ ਰਖਾਂ ਲਈ ਉਤਾਰ। ਇਹ ਰੱਟਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਟਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ ਜਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੋਂ ਭੂਰ ਭਵਾ ਸਵਾਹਾ ਮਹਾ ਜਨਾ ਤਪਾ ਸਦਾ, ਇਹ 7 ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਤਲ ਵਤਲ ਸੀਤਲ ਮਹਾਤਲ ਰਸਾਤਲ ਪਤਾਲ, 7 ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਹੈ। 7 ਤੇ 7 14। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬਨਾ ਪੂਰੀਆਂ। ਅਨੁ 14 ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਏ। ਭੂਰ ਭਵ ਸਵਾਹਾ ਮਹਾ ਜਨ ਤਪਾ ਸਤਾ ਅਤਲ ਵਤਲ ਸੀਤਲ ਤਲਾਤਲ ਮਹਾਤਲ ਰਸਾਤਲ ਪਤਾਲ। ਇਹ 14 ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ 14 ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਸਵਰਗ ਹੁੰਦੇ। 11ਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ 11 ਸਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 14 ਪੁਰੀਆਂ 'ਚ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 14 ਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਕੁਲ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ? सचखंड जो। ਉਹਨੂੰ ਹੀ सतलोक को, परम धाम को, मुक्ति धाम को, ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹੈ। सतलोक कबीर जी ਉਹਨੂੰ ਹੀ सतलोक ਕਹਿੰਦੇ। रविदास जी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ बेगमपुरा, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ सतलोक। सचखंड कबीर जी सतलोक ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ सचखंड आ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਰੁਣ ਦੇਵ, ਅਗਨੀ ਦੇਵ, ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, 14 ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਔਰ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਪੂਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਥਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1430 ਅੰਗ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਹ 14 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ LOC ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਵਿਊਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਧਰੁਵ ਲੋਕ ਹੈ, बैकुंठ धाम है, ਜਿਹੜੇ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। इस सृष्टि वक्त ये प्रकट होंगे है, ना कि ये भी पैदा होंगे है, और एक एक ब्रह्मांड च इन्हों अपनी अपनी ड्यूटी दी जाती है, और परले दे वक्त ये अलोप हो जाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी माया तो बाहर होंगे, पर ਜਿਹੜੇ 33 करोड़ देवी देवते थले है
वो माया दे अंडर है। इस करके गुरु नानक जी को हिंदू का गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को ये गल सिखाई। क्योंकि हिंदू लोग उदों शूद्र, ब्राह्मण, वेश और क्षत्रिय, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम मनते सी। जीव कल्याण का रास्ता बंद सी। मुसलमान लोग जिन्नी शरीयत ही, वजू करो, ये करो, वो करो पहले। इस करके ना इधरों ही बंदा सिख धर्म उदों बनया नहीं। इस करके बाबा जी दोनों को सिखाण आए, हिंदुओं को भी सिखाण आए कि सनातन असी एक ईश्वर की संतान हाँ। वो मिलेगा किदा? ये हिंदुओं को सिखाया। और मुस्लिम दे पीर मतलब मुसलमान दे गुरु ईमान दा पक्का है, जिहड़ा दिल जुबान दे नाल जिहड़ा बंदगी करे, गावीए सुनीए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर ले जाओ। जिहड़ा जबान तो नहीं गल्लां पाठ करदा, इथों अंदरों मन तो सिमरन जुड़े हुए मन दे नाल कहंदा अल्लाहू अकबर। जां कोई सिख है वाहिगुरु के एक ओंकार सतनाम मूल मंत्र पढ़े। ते बाबा जी ए 14 लोकां तो भी अगे बैकुंठ धाम, शिवलोक, फिर ब्रह्म लोक, फिर ध्रुव लोक, इन्हां सब लोकां तो भी अगे सचखंड जिन्हों सतलोक कहते हैं, उतों दी अवतरित होके धरती ते आए। इस करके कहते हैं कुल जग चानन होया। गुरु नानक प्रकट जद कितों आए? सचखंड तो आए। आज 14 कुड़ियां तक माया है। उहदे बाहरों आने वाले नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, रामानंद, परमानंद, ये सारे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब च भगत बैठे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब तो पहले भी लोग सचखंड सतलोक उन्हों का पार उतारा संतां ने कीता। चाहे वह रामानंद जी, परमानंद सिंह, रविदास जी है, कबीर जी है, नामदेव है, जयदेव जी है, पर वो सारे सतलोक तो आए। और सतलोक का ही ज्ञान, सचखंड का ही सानू दे के गए, जिहदे नाल साडा पार उतारा होए, साडा जीवन सफल होए। ये मानव छोला जिहदे वास्ते मिलिया है, इस 84 लाख की जेल चों निकलण वास्ते, वो साडा उद्देश्य पूरा होए। तो कुल जग चानन होया, गुरु नानक प्रगट जग होया। गुरु नानक जी का अवतार सतलोक तो या सचखंड तो इस धरती ते सानू तारन वास्ते, सानू ज्ञान देन वास्ते, साडा दुख कि असी दुखी हैं, कलयुगी जीव तड़फ रहे हैं काम क्रोध लोभ अहंकार दे अंदर। और संतां च करुणा हुंदी है, दया हुंदी है, किरपा हुंदी है। उन्हां दी करुणा ने, उन्हां दी किरपा ने और धरती दी मंग ने कि धरती दे पाप, अधर्म, रिश्वत, रेप, ठगी, ये सब कुछ बदलता जाता है। इस करके धरती माँ, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत मत, उन्हां दी फरियाद सुन के, उन्हां दुखियारां दी फरियाद सुन के, उन्हां भटके हुए जीवां दी फरियाद सुन के गुरु नानक जी अवतार लैके आए, अवतरित होके आए, आके प्रकट होए मेहता कालू जी और तृप्ता जी दे घर। हुण क्यों प्रकट होए? क्योंकि जिहड़े हर जगह प्रकट नहीं होया जा सकता, ऐसे अवतारी पुरुष उत्थे प्रकट होंदे हैं जिन्हां ने वात्सल्य भाव की तपस्या, जिदा मेहता कालू जी और तृप्ता जी, जड़ा 4360 वर्ष की तपस्या जिन्हें की हुई, वात्सल्य भाव होंदा कि कोई संत महात्मा मेरा पुत्र बन के आए मेरे घर, उन्हां दे घर अवतारी पुरुष आंदे। पर आने तो बाद वो उन्होंने नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने ममता, मोह, ये सब उन्होंने अपने पुत्र का होने का आनंद देना होंगे। अगर मां को पहले ही पता चल जाएगा कि ये निरंकार है, फिर वो डांटनगे किदा? मेहता कालू डांटनगे किदा गुरु नानक देव जी को जो 20 रुपये दे के सौदा करन भेजे, क्योंकि उन्होंने उस अवतार लीला जो उन्होंने रोल मिले है, उन्होंने उहदे हिसाब नाल ही अपनी पात्रता करना है। तो कुल जग जानन होया, गुरु नानक प्रगट जग
होया तो गुरु नानक देव जी सचखंड चो आके अवतरित होए इस धरती ते अवतार लैके आए जीवां दी पुकार सुन के। हुण पंजां तत्वां नाल तुहाडा शरीर बनिया। इदां ही गुरु नानक देव जी 72 साल रहे। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किन्ने पहचानिया? किसी एक ने। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी थी तैसी। बाबा जी को, संतां को, ब्रह्म ज्ञानियों को जो परमात्मा को शक्तियां होंगी हैं वो सारी शक्तियां संतां को होंगी है, ब्रह्म ज्ञानियों को होंगी है। ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकार, ये बाणी ने इस गल ते मोहर लाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आपो परमेश्वर, ये दूजी मोहर लगी हुई है। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान, सचखंड दे मालक प्रधान पुरुष है संत महात्मा लोग, ये तीजी मोहर लगी हुई है। इस करके गुरु नानक देव जी अवतार लेके आए, 72 साल रहे। और पर एक जगह ते नहीं रुके, क्योंकि अगर वो एक ही जगह ते रुक जाते तो उस तलवंडी साहिब या उस शहर या उस पिंड च ते अवतार होंदा, बाकी एडी बड़ी सृष्टि तो फिर उन्होंने ज्ञान तो वांझी रह जाती, उन्होंने अवतार तो पता ही नहीं चलता। इस करके उन्होंने तुरिया तीत, तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा, जे कोई मिलता बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। हक फरीद या फरीद, बाबा फरीद जी भी देवी स्वरूप लगे हुए हैं। इस करके बाबा जी रुके नहीं कि हर जगह, हर पिंड, हर शहर नाम की दात बनने की जरूरत है। कलयुगी जीव नूं इस करके चाहे हिंदू सी चाहे मुस्लिम सी सब का दुख समझिया और नाखंड पृथ्वी जाके सब नूं नाम जपाया, नाम की दात दी, सिमरन दियां युक्तियां दित्तियां। ये दो गल्लां तो सिद्ध होईयां, एक ते बाबा जी सचखंड तो अवतरित हुए। हुण दूसरी गल, तुहाडा शरीर 5 महाभूतां नाल बनिया, आकाश, हवा, अग्नि, धरती। आकाश दे नाल तुहाडा शरीर, तुसीं कहोगे साडे शरीर च आकाश कित्थे, पर तुहाडे शरीर च आकाश दे करके बाकी दे 4 तत्व जुड़े है। अग्नि नाल तुहाडी रोटी बचदी है, साह तुसीं लैंदे हो, पानी 70% शरीर च पानी है, और ये जिहड़ी चर्बी है चमड़ी, ये धरती की खुराक खा के बनी। इस करके ये चारों तत्व, 5वें तत्व आकाश तत्व करके जुड़े हुए है तुहाडा शरीर। इस करके संसारी नूं कहंदे है या मनमुख नूं कहंदे है एक 5 महाभूतां दा, ये मिट्टी दा पुतला है। लेकिन गुरु नानक जी ऐसा नहीं है। गुरु नानक जी ने इन्हां 5 तत्तां नूं अपने अधीन कीता। तुसीं इन्हां 5 तत्तां दे, काल दे, माया दे अधीन हो, पर गुरु नानक जी दे अधीन है माया। माया हुई आज्ञाकारी, जगत रहे निपटाए, इसकी सेवा जो करे किसी को फिर खाए। गुरमुख होए गरुड़, गुरमुख बंदे ते माया हावी नहीं है। गुरमुख होए गरुड़ तिस मंदर ले पे, नानक तै मुख उजड़े, सच रहे निवलाए। संतां दे माया हावी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानियां दे माया हावी नहीं है, क्योंकि वो माया तो अतीत है, परे है। उन्होंने को योग माया शक्ति है। केड़ी शक्ति है? योग माया, जिन्हों कहते प्रथम भगवती सिमर के, ये भगवती शक्ति नूं कहते योग माया शक्ति। जब गावे को तान, होवे किसे तान, तान मतलब शक्ति। तो बाबा जी को शक्ति है, गुरु नानक जी को शक्ति है। देखो एंड जो उन्होंने शरीर होंदा ते मिलदा किथे गया। किसी ने कहा असीं दरगाह बनावांगे, किसी ने कहा असीं मंदिर बनावांगे। हिंदू दे गुरु, मुस्लिम दे पीर, जिथों उन्होंने लोही नूं हिंदू मुसलमानों ने फाड़िया, उत्थों ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस करके बाबा जी को शरीर जिहड़ा नजर आंदा सी वो योग माया शक्ति का कमाल सी। प्रथम भगवती, इस भगवती शक्ति का कमाल सी। उन्होंने विआह भी होया, उन्होंने बच्चे भी है, श्री चंद लक्ष्मीदास, पर शरीर नहीं। देखो क्या उन्होंने मौज है।
शरीर नहीं है, माता पिता भी है उन्होंने बच्चे भी है, सस सहुरे भी है, पर एंड च जोत है। गुरु गोबिंद एंड च जोत है। क्यों? जिहड़ी आपां गल समझनी है कि योग माया दे अंडर माया है, उन्होंने माया नूं पंजां तत्तां नूं अपने अधीन करके अपना एक शरीर बनाया और प्रकट होए, ना कि पैदा होए। आखो सतनाम। पर योग माया का कमाल है कि मां नूं इदां ही लगता है कि पेट च बच्चा है, अंदर ये एक्टिविटी होए करती है, क्योंकि पवन भर देंदे है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत, और पंजां तत्वां च पंजे तत्व उन्हां दे अधीन है। इस करके वो अपने मां नूं वात्सल्य भाव पिता नूं देण वास्ते उन्हां दे गर्भ च हवा भर देंदे। और योग माया शक्ति जिदा पंजा लाया मोम दा हो गया पहाड़ ते पंजरा साहिब हो गया। ये किदां होया? योग माया शक्ति नाल, भगवती शक्ति नाल। असीं अज तक सुनते ही कुल जग चानन होया, पर इनू लैन नूं सुन के चले जाते। पर इत्थे गल ते शुरू हुई है हले। आखो सतनाम सतनाम। इस करके संत फकीर ब्रह्म ज्ञानी जड़े है वो योग माया शक्ति करके जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी ना। साडा मन जिन्ना शुद्ध होंदा है उहदे हिसाब नाल ही सानू नजर आंदे। उहदे हर कृष्ण च भी प्रगट है। देखो गुरु हर कृष्ण च 5 साल च गुरु नानक की गद्दी संभाली हुई। हरगोबिंद सिंह मेरी पीरी नूं धारण करने वाले जवानी च भी हुई जोत प्रगट है। और चाहे तेग बहादुर जी है, चाहे रामदास जी है, चाहे अमरदास जी, नानक तेहा कोई ना सजाई जे तिस गुण को ही करे। गुरु नानक कहते महात्मा महापुरुष कोई अंदर वो होंदा है, उहदे अंदर झाक के देखना पैंदा है। उहदे अंदर महात्मा महान आत्मा है, उहदा शरीर नहीं, उहदे अंदर जोत है। इस करके कुल जग चानन होया गुरु नानक प्रगट जद होया। कुल जग क्यों होया चानन? क्योंकि 9 खंड पृथ्वी वो जाके आए। उन्होंने सब शहर सब पिंड तुरियातीत संतां दी 6 अवस्था होंदी है। कुटी चक कुटिया बना के रहन, बहुदत्त वो कुटी चक नूं घर परिवार वाले समझते हैं, खुशी मनाते हैं कि साडा बच्चा संत हो गया, शुगर है कोई साडे खानदान जो इधर चलिया। डॉक्टर इंजीनियर के सारे बड़े ही करते हैं, पर कोई मेरा बच्चा मेरा धी पुत्र इधर चलिया भक्ति वाले पासे, नानक तरे तारे गुर सिंह। इस करके भी कई 100 पीढ़ियां अगलियां पिछलियां तर जाती हैं जिन्हों के घर कोई संत आ जाए, और कई हजारा किलोमीटर तक कोई संत नहीं लगता। डॉक्टर इंजीनियर हर पिंड शहर च होंगे। कुटी चक बहुदत्त तुरियातीत ये तीसरी अवस्था होंगी है कि नाखंड पृथ्वी जाना। तुरिया तुरिया जा फरीदा, फरीदकोट फरीदाबाद फैसलाबाद ये बाबे फरीद जी दे करके बने, क्योंकि उन्होंने भी तुरियातीत अवस्था के अंदर प्रचार किया। इदा ही गुरु नानक देव जी ने तुरियातीत अवस्था च भी प्रचार किया। और वही जोत जो गुरु तेग बहादुर बने 28 साल भोरा कट के बैठे, इनू कहते अवधूत तपस्या, भोरे के अंदर बहना। और पिछले जन्म जो गुरु गोबिंद सिंह जी अवतार लैन तो पहले 200 साल हेमकुंठ ते तपस्या की थी। मैं हूं परम पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। आपे अपना लिखिया चंडी दीवार, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, ज्ञान प्रमोद, अकाल उस्तद, 24 अवतारां दी कथा, राम अवतार, कृष्ण अवतार, कि मेरे सिखा नूं पता चले कि कोई है ना कि ब्राह्मण के पहले बोधी लग ज नहीं, फिर तो रमैन राम बारे जान सकता है, कृष्ण बारे। इस करके लिख के गए 10वें ग्रंथ च अपनी बाणी राम अवतार, और च लिखिया खुद दा हेमकुंठ की तपस्या, किस तरह 200 साल रह के उन्होंने पहाड़ों च तपस्या की थी। इनू अवधूत तपस्या, भोरा कट के करना तपस्या या पहाड़ों से बह के करना, इनू अवधूत तपस्या कहते हैं। ये भी संतां दा 6 हम दसे कि 6 तरह की क्रिया संत करते हैं। और तुरियातीत हुण कुल जग चानन होया गुरु नानक प्रगट जद होया। कुल जग आप ही चानन होना सी जदों उन्होंने तुरियातीत हर जगह हर पिंड
हर शहर जाके ना खंड पृथ्वी नाम जपाया, दातां दित्तियां। हिंदू दे गुरु मिले, मुस्लिम दे पीर बने, जोगियां दे जोगी बने, नाथां दे नाथ बने। इस करके उन्होंने अपनी अवतार लीला दे अंदर उन्होंने तो पहले मर्यादा परशोत्तम राम अवतार नूं कहंदे है, कृष्ण जी नूं लीला परशोत्तम कहंदे है, और गुरु नानक देव जी नूं गुरु परशोत्तम कहंदे है। और उन्होंने अपने अवतार च 10 गुरुआं की छवि के अंदर सब कुछ दिखाता। ध्रुव प्रहलाद किस तरह 5 साल च ब्रह्म ज्ञानी होए, संत महात्मा होए, वो भी दिखाया। गुरु अर्जन देव गुरु हरकृष्ण का रूप धार के उन्होंने, इस करके उन्होंने मर्यादा लीला गुरु पुरुषोत्तम सब तरह नाल सब कलावां नाल परिपूर्ण होके कि कोई है ना कि एक रिश्ते नूं रब नहीं मिलता। इस करके साहिब कौर, सुंदर कौर, अजीत कौर, गुरु गोबिंद मिले ते दिखाया कि तुसीं कह दिंदे असीं ते क्रिश्चन। आनंदपुर च राज भी कीता, कलम दे भी धनी है, ज्ञान प्रमोद अकाल उस्तद चंडी चरित्र चंडी दी वार 24 अवतारां दी कथा, ज्ञान प्रमोद कई पाणियां, कलम दे भी धनी है, तलवार दे भी धनी। और 3 उन्होंने निकाह होए और बच्चे होए। तो कोई ये ना कहे कि आप क्रिश्ता है, आप भक्ति नहीं कर सकते। इस करके 10 गुरु क्रिश्ता है, रविदास जी, कबीर जी, फरीद जी। कुल जग चानन होया, गुरु नानक प्रगट जद होया, आखो सतनाम। इस लाइन च 2 गल्लां समझ गई कि बाबा जी प्रगट होए ही सचखंड च चले आए सी। उन्हां दा शरीर मानवी नहीं सी, वो दिखदा सी योग माया शक्ति दे कारण। जिदा 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 जिन्ना जिन्ना मन शुद्ध होंदा है उदा उदा। एंड च सिंगर शहीदां ने जफा मारिया कि औरंगजेब ते हले हैगा उसकी प्यारी साल से गुरु साहिबान चले आगे पई अकाल की। उन्होंने कहा फुल थोड़ी देर आते हैं, खुशबू दे के जाते हैं, इस पृथ्वी च खुशबू दे के जाते हैं, ज्ञान दी, प्रेम दी, एकता दी, भाईचारे दी। इस करके उन्होंने जफा मारिया। जो सिंगर शहीदां ने अपनी कलामां बंद हो गई, गुरु गोबिंद सिंह आए नहीं। आखो सतनाम। ये योग माया शक्ति का कमाल है। ये इस लाइन से बहुत ज्ञान है। कुल जग चानन होया, गुरु नानक प्रगट जद होया। इस करके प्रगट होए सी, अवतरित होके आए हैं। और उन्होंने शरीर भी ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी का सगम अकारा। अकारा मतलब देह, उदा देह अपने वर्गा ना समझो, खांदा पींदा उगदा बहंदा सौंदा साडे वंगर शायद साडे वर्गा ही होएगा। उदा आकार भी उदा अपना तैयार किया हुआ है। ब्रह्म ज्ञानी का सगम आकारा, ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकारा। उदे अंदर जोत है। संसारी की है ये तुहाडा शरीर, उस तो बाद तुहाडा मन, उस तो बाद तुहाडी बुद्धि, उस तो पीछे आत्मा, उस तो पीछे माया, उस तो पीछे परमात्मा अकाल मूर्ख। पर नानक कबीर फरीद चेता नहीं है। अकाल पुरख की जोत ही उन्हां दे विच साक्षात संतां दे स्वरूप परमात्मा और महात्मा एक रूप होंदे। अगर वो पूर्ण है, आगे दसांगे कि वो केड़ा गुरु पार उतारा कर सकता है। हम गुरु के पिंड पिंड शहर शहर ही बैठे, इन्ने सारे अगे तो अगे बनते जा रहे, पर गुरबाणी वो भी दसदी है जेड़ा गुरु पार उतारा करेगा। पूर्ण गुरु की पुरख कैसे होंदी है ये भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। बाबा जी दसणगे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ। आखो सतनाम। तो कुल जग चानन होण, ये 2 गल्लां पता चल गईयां कि ब्रह्म ज्ञानी का सगम आकारा, उन्हां दा देह भी उन्हां दी अपनी मर्जी दे नाल ही तैयार कीता होया है। वो मानव चोले च आए हैं साडा पार उतारा कर्म, क्योंकि एक कर्म योनी है, ज्ञान शक्ति है। इस धरती का सब तो जड़ा ज्ञानवान या कर्म योनी का शरीर है जिस ज्ञान शक्ति है, वो मानव का नर नारी का। इस करके उन्होंने उन्होंने धारण किया। हुण मानव चोले का भी धर्म रखिया, उन्होंने खाना पीना सोना उठना बैठना ये सब की जरूरत है। इस करके उन्होंने लीला की।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਿਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰੇਮ, ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਤੀਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਕੁੜ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਜਦ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਨਾ ਅਨੇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਨੇਕ, ਨਾ ਉਚਿਤ ਬੰਦਾ ਅਨੁਚਿਤ, ਨਾ ਅਨੇਕ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਏਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ, ਰਵੀ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਔਰ ਦਾਸ ਕਿਹਦਾ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਕਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੋ, ਚਾਹੇ ਫਰੀਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਮਨ, ਸਕੂਨ, ਸੁੱਖ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ, H2O, ਵਾਟਰ, ਅਨੇਕ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਸ, ਤਾਮਸ, ਸਾਤਵਿਕ। ਤਾਮਸ ਕੌਣ ਦੇ? ਰਾਖਸ਼ਸ। ਰਾਜਸ ਕੌਣ ਦੇ? ਸੰਸਾਰੀ। ਸਾਤਵਿਕ ਕੌਣ ਦੇ? ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਰਾਖਸ਼ਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਅੰਡੇ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਮਸ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਸ ਜੋਨੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਬੁੰਗ, ਸੁਬੁੰਗ, ਕਾਲ ਸੂਤਰ, ਸਰਾਤਲ, ਤਲਾਤਲ, 55,000 ਨਰਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 28 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਗਰ ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਅੰਡੇ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਐਸੇ ਤਾਮਸਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਮਤਲਬ ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਅੰਡੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਪਰਦੋਸ਼, ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੇ, ਔਰ ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਵਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 11 ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢੇ, 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਰਾਜਸ, ਇਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ 84 ਲੱਖ ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਣ, ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੋਡ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਗੁਣ, ਰੂਪ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰੂਪ ਲੀਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਲੀਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਨਾਮ ਗੁਣ ਰੂਪ ਲੀਲਾ ਧਾਮ ਔਰ ਸੰਤ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਔਰ ਖੁਦ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 84 ਲੱਖ ਚ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਚ ਫਸਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਆਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਰਜ ਤਮ ਸਤ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋੜ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਤੋੜ ਤੋੜ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੂ ਮਤਲਬ ਅੰਧਕਾਰ, ਗੂ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨ, ਗੂ ਮਤਲਬ ਅਵਿਦਿਆ, ਗੂ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ, ਗੂ ਮਤਲਬ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਚ ਘਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ शिव पिता परमात्मा दे शिवावर मोहे, ਇਹ शिव अकाल पुरख ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब और बाणी ईश्वर ਦੇ ब्रह्म ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਆਦ ਗੁਰੂ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ, श्री गुरु। ਤੇ ਗੂ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਗੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੂ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहेगुरु सुप्रीम पावर, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਸ਼ੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅੰਗੀਠੀ ਚੋਂ ਚਿੰਗਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀਏ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਪਜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਧਰਮ ਖੰਡ, ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਸੱਚ ਖੰਡ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਮੈਂ। ਜਿੰਨਾ ਫਲਾਈਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ प्योर राज करेगा खालसा। खालसा मतलब प्योर, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो रहित, इच्छा द्वेष तृष्णा, 3 शरीर, त्रिकर्म, त्रिताप, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार। जिन्हें 5 विकार तो बड़े है वो 5 ककारां दे नाल सुशोभित है। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में मैं करूं निवास। जिहदे को विकार है उहदे को ककार नहीं है। आपको सतनाम। क्योंकि उहदे को ते काम क्रोध लोभ अहंकार है, ये गल ककार दी करता पुरख दे नाल जुड़े हुए। इस करके ये 5 खंड पार करदे करदे जपजी जाप ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख सिमरन करने वास्ते मूल मंत्र भी दिता गया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय और महामंत्र भी दिता गया। वाहिगुरु पंचाक्षरी मंत्र भी दिता गया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सब इंतजाम करके रखे है। कोई ये ना कि एडे बड़े बड़े पाठ कितना करिए, सुखमनी साहब है या जपजी साहब। इस करके सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, या सब रोगों की औषध नाम, या गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। नाम कमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दी इन्नी बड़े, नानक नाम जहाज है चढ़े सूत्रे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब तो बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी। ये गल्लां नूं शॉर्ट शॉर्ट च सुलझावां। नाम दी इन्नी महिमा है तो फिर नाम किहदा जपना है? जपजी साहिब च कहा गया। और किदां जपना है और कदों जपना है? जपजी साहब का मतलब की है? सिर्फ ये नहीं कि आपां रट्टा ला लईए, सोची सोचना होगी। 38 पौड़ी है, एक हफ्ता पढ़ो घंट हो जाएगी। जपजी साहब च 3 ज्ञान है। सिमरन किदा करना है, सिमरन किदा करना है, और सिमरन केड़े वेले करना है। 3 ज्ञान लैने पैणगे खालस बनने वास्ते, प्योर होने वास्ते। जिहड़ा काम करो तो लोभ अहंकार तो रहित है। देखो खालसा गुरु गोबिंद सिंह एग्जाम्पल है सब तो बड़े खालसा जी। अपने हत्थां नाल आनंदपुर दे गलत हत्थां च शरफियां ना जान, ये दौलत ना जाए, सरसा अपने हत्थां नाल बहाती। साहिबजादे सामने चल रहे हैं, शहीदी हुई है, पर गुजर गए कि मेरे पुत्र और मेरे साहिबजादे एक बराबर है। जब उन्होंने वस्त्र नहीं पाया, इन्होंने नहीं पाया। क्यों? मैं हूं परम पुरख का दासा, वेखन आयो जगत तमाशा। इस करके शक्ति वो है बाणी दी सिख को या खालसे को कि तत्तियां तवियां दे बैठ के सेक क्यों नहीं लगदा, इत्थे तक जेड़ा पुजे। आपको सतनाम। ये किदां हो सकदा है कि चारों पुत्रां दी शहीदी हो गई, तीनों पत्नियां का विछोड़ा हो गया। सरसे तो बाज कलगी घोड़ा और माशी बड़े च बैठे और आनंद नाल भरपूर है।
आनंद दी मूर्ति है। उस तो बाद भी मित्र प्यारे नूं हाल मिलदा ना कहना कि इन्ना घट दिता लुटाण वास्ते। हाले तो गोबिंद रजिया ही नहीं। बचपन च पटना साहब कड़ा गवाए सी, माता गुजर कौर ने कहा गोबिंद सोने का कड़ा है। मां हाले तो सब कुछ गवाना है। आखो सतनाम। ये है बाणी जिहड़ा ये ताकत बख्शे। असीं ते माड़ा जिहा कोई दुख आए, बीमारी आए, किते घाटा हो जाए, बिजनेस च दुकान ना चले, काम ना आए, तो साडे देखो हालात की। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया और किन्ने आ जिहड़े हुक्म च एक भी नहीं। वो तो कहते हुक्म चा, क्योंकि हुक्म च आन दे नाल ही सारा कुछ होएगा। ये हुक्म तेरे नाल लिखिया होया है जदों दा तू आया। ते गल हो रही सी कुल जग चानन होया, समझ लिया। उस तो बाद गुरु नानक नाम दा व्याख्या समझ लिया, जिहड़े सानू इन्हां तिन्हां एरिया तो कढ के गुरुआं पीरां संतां फकीरां दे विचारां दे नाल नाम गुण रूप लीला धाम इन्हां नाल जिहड़े सारे पवित्र चीज़ां है उन्हां दे नाल जिन्हां ने सानू जोड़िया, उन्हां दा नाम है धन गुरु बाबा नानक जी। और मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हो गया, लीला हो गया। हुण गुरु पुरुषोत्तम की लोड़ है। साकार रूप अवतार हो चुके हैं। कृष्ण जी की गीता नूं किसी ने नहीं समझिया। इस करके लोड़ है कि एक पूर्ण गुरु सतगुरु परमात्मा आप गुरु बन के अवतरित होए। तो गुरु नानक देव जी के रूप च होया, 10 गुरुआं दे रूप च होया, पीरां संतां दे रूप च हुंदा है। परमात्मा और महात्मा, परमात्मा जिहड़ी बोली बोलदा है, परमात्मा जो बाणी बोलदा है, वो महात्मा दे रूप च समझांदा है, संतां दे रूप च समझांदा है, ब्रह्म ज्ञानियों के रूप च समझाता है। आधा नर आधा सिंह, नर सिंह अवतार, इनू मिश्र जोनी कहते हैं। रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का, नानक जी का, फरीद जी का, कबीर जी का, ये नर चोले च परमात्मा के अवतार है। और पशु पक्षी जोनी से भी अवतार होंगे, जिदा कि गरुड़ गुरमुख होए। गरुड़ गुरमुख नू गरुड़ कहा गया, गरुड़ भगवान के अवतार है, परमात्मा का रूप है। ये पक्षी जोनी का अवतार है। इस करके वो अकाल पुरख परमात्मा नर जोनी च भी अवतार लेंदा है, मिश्र जोनी च भी लेंदा है, पशु जोनी च भी लेंदा है, क्योंकि ओदी जोत सारे च है। और ये नर चोले दे विच संतां दा अवतार है, जो अकाल पुरख दी बाणी है। तुर दी बाणी आई जिन्हें सगली चिंत मिटाई। हुण एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभय निर्वैर अकाल मूर्त जोनी सहवंग, ये 9 अक्षर है। पर ये सारा ज्ञान प्राप्त किदा होएगा? गुर प्रसाद, गुरु दी प्रसाद कृपा दे नाल, संतां कोलों, ब्रह्म ज्ञानियां कोलों, जिन्हां दे अंदर जोत है, जिन्हां दे अंदर वो महात्मा महान पुरुष है अंदरों। तो गुरु नानक नाम भी समझिया। आगे ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब तो बड़ा सतगुरु नानक जिन काल राखी। और जिहड़ी मैं गल करे करदा सी, जपजी तो इन्नी जपजी करनी है कि जाप प्रगट हो जाए ओदा। जदों जाप प्रगट होएगा फिर तत्थ सवैये, फिर करना नहीं पड़ेगा उस सिख नूं, उहदे अंदर चलेगा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जा मूल मंत्र, जा राम नाम, वेद पुराण स्मृति सुधे आखर, सब में राम नाम एक आखर, चाहे राम नाम कहिए। राम नाम तो ही सारे ग्रंथ प्रकट हुए। सुखमनी साहब ने किया अवल अल्लाह नूर उठाया, उत्थे कोई बंदिश नहीं है कि वाहिगुरु ही कहना। नमस्तम अनामे, उदा कोई नाम नहीं लो, नमस्तम अठामे, उदा कोई धाम नहीं। जहां जो कर्ता पुरख है, सर्वव्यापक हर जगह है, कल्ला है नहीं कि वो सचखंड चाहिए, वो कर्ता पुरख है, हर जगह पे है, तेरे अंदर भी है।
तेरे रोम रोम थे अवतार लैके भी आंदा है नरसिंह के रूप च अंदर भी बैठा है लेकिन साडा कल्याण संतां कोल हुंदा है ब्रह्म ज्ञानियां कोल हुंदा है गुरुआं कोल हुंदा है क्योंकि कोई सानू उहदा ज्ञान बख्शदे है नानक बन के फरीद बन के कबीर बन के रविदास बन के इस करके जपजी साहब दे अंदर तीन गल्लां जो सिखाइयां गईयां कि सिमरन किदा करना पहले जाते सिमरन गुरबाणी का गुरमंत्र है उन्होंने उनको एक ओंकार सतनाम करता प्रभु का सिमरन कर दो चाहे वाहिगुरु का कर दो चाहे जेडे संत है या ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकार उन्होंने को तो ही शब्द लिया कोई अगर वो ब्रह्म ज्ञानी है संत है वो भी यही तुम दसांगे क्यों किदा पता चलेगा उन्होंने दिता हुआ उपदेश ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਰਾ ਨੇ ਲਿਆ ਉਤਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ सतनाम का राम नाम का उपदेश देते उन्होंने तो वाहिगुरु नहीं किया क्योंकि शब्द गुरु है शब्द चाहे कोई भी है राम है अल्लाह है अवल अल्लाह नूर हो पाया कुदरत के संबंध बाबा फरीद बैठे उन्होंने अपने चेलियां को अल्लाह हो का उपदेश दिता पर वो संत है ब्रह्म ज्ञानी है वो अल्लाह हो दे नाल ही उन्होंने अकाल पुरख मिले रविदास जी ने सोहंग का उपदेश दिता उनके नाल ही मिल गए पर गुरु पूर्ण है गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रेहा समाई वो काल पुरख च समाया होया काल पुरख ओदे च समाया हर जी वसे संत की रसना अकाल पुरख ने ही ओनु ओदिंदे रसना तो उपदेश दिता संत साजन पे सरसे पूरे है गुर पे जाने इस करके कोई दुर्भावना किते प्रति ना करते हुए संता ब्रह्म ज्ञानियां और जपजी साहब हुण देखो जहां ते मूल मंत्र दा सिमरन जां महामंत्र वाहिगुरु दा सिमरन जां संतां दा दिता होया उपदेश ब्रह्म ज्ञानियां दा ओहदा सिमरन पहली गल सिमरन किदा करना है हुण मैं पिछे 14 पूरियां दसियां भुखिया भुखना उतरी बना पूरियां इस करके ऐसे किसी देवते का सिमरन नहीं करना और जिदे करके सानू 84 लाख च फसना पे कम से कम ओदा सिमरन करना है जेड़ा माया दी दुनिया तो परे हो ये गुरबाणी उचार कीर्तन है इस करके आप गुरबाणी के हिसाब नाल ही बोलांगे क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जिन्ना उपदेश किया है निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म ते कीता है जिन्होंने ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं ज्ञान मार्ग का कीता है जिवें ते आवे खसम दी बाणी जिद्दां खसम का हुक्म है उदा ही बोलांगा आज्ञा पई अकाल की गुरु गोबिंद सिंह कहते जिद्दां मेरा अकाल पुरख कहेगा जिद्दां मेरा खसम कहेगा जिद्दां मेरा मित्र कहेगा उदा दा ही उपदेश इस करके आई भी ये जिहड़ा कीर्तन है प्रवचन है गुरु नानक देव जी ने जो सानू सिक्खियां दित्तियां निर्गुण निराकार उहदे हिसाब दे नाल ही बोलांगे इस करके सिमरन किदा करना है जेड़ा माया दी नगरी तो पार है अल्लाह गॉड वाहिगुरु खुदा ईश्वर राम या सत्संग सत दो है एक परमात्मा दूसरे संत क्योंकि उन्होंने तुहानू पिछे समझाया गया कि जन्मना मरना नहीं है आना जाना की है पिछे समझाया तुहानू आखो सतनाम शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु इनू अंशी कहते हैं और ये तो दो तरह के अंश होंगे हैं पहले स्वांश उन्होंने कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर सृष्टि के शुरू के अंदर परमात्मा पहले वेद प्रगट करता है इन्हों प्रगट करता है एक एक ब्रह्मंड की हुकूमत इन्हों दी जाती है इन्हू स्वांश
हाए तो क्यों यार साढ़े च भी आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर च भी, गुरु नानक कबीर, ये फर्क की है? आत्मा तो फिर परमात्मा का रूप है, आत्मा तो परमात्मा है आप। पर सानू ज्ञान कोई नहीं, नानक जी को ज्ञान किधर, वो इन्हां च शक्ति किधर? संतां च इन्नी ज्यादा, और ये देवी देवतियां जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर च, क्योंकि अंशी परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु करता पुरख, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ਉਹਦੇ अवतार। दूसरे पासे ਹੁੰਦੇ विभिन्नांश, होना चाहते संत महात्मा महापुरुष, नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, और तीसरे है संसारी। तीसरे है मैं तुहानू गुरबाणी च कल्ला गू का मतलब समझाना, आखो सतनाम। हुण ये अकाल पुरख करता पुरख सो दर तेरा क्या सो कर क्या जड़ा क्या सचखंड च रहिंदा, ओने ओरे तो तीन तरह के अंश दिव्य आत्मावां प्रकट होंदियां। एक ते ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, दूसरे साधु संत महात्मा लोग। फर्क की है इन्हां च? जेड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर है वो स्वरूप शक्ति दे अंश है, सारे देवते नहीं घेरदा, एक तीन और इन्हां दे अवतार। और जेड़े दूजे पासे है संत, इस स्वरूप शक्ति दे नाल गवर्न हुंदे आ, इन्हां दी गवर्नमेंट है, जिद्दां कहंदे कि हुण आप वाले आ गए जां नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। एदा ही अकाल पुरख दी स्वरूप शक्ति जिहड़ी है प्रथम भगवती सिमर के जिवें ते आवे खसम दी बाणी, ये अकाल पुरख दी स्वरूप शक्ति दे गवर्नर हुंदे आ। इन्हां जो सारी शक्तियां होंदियां अकाल पुरख दी बंदगी करके भगती करके इन्हां नूं मिलियां होंदियां। दो तरह दे संत होंदे आ, एक ते माया अतीत जिन्हां नूं कदे माया लगी ही नहीं सी, परमात्मा ही महात्मा बन गए, जिद्दां कि गुरु नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, रविदास जी, और संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी। और दूसरे जिन्होंने भाई लैना जी वंगर गुरु नानक देव जी की शरणागति कबूल ली, अपने गुरु के चरणों च समर्पण हो गए, जिदा भाई लैना जी हो गए, वो भी गुरु हो गए, गुरु अंगद देव उन्होंने कहते हैं, तुसीं सुनिया होगा। इस करके दो तरह जड़ा संतां दी शरणागति कर लैंदा, संतां को ज्ञान कर लैंदा, लै लैंदा, वो भी मुक्त हो जाता है, ज्ञान नाल युक्त हो जाता है, गुरमुख हो जाता है, मन मुक्त हो। हुण ये तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, इन्हां दा एक एक ब्रह्मंड की इन्हां नूं ड्यूटी दी गई है, एक एक ब्रह्मंड की ओवरऑल सृष्टि की। और इधरले पासे संत और तीसरे पासे तुसी सारे जिन्हें बैठे हो, आखो सतनाम। हुणे मानव चोला मिलिया तानू इस तीसरी कैटेगरी च तुसी हो, इहनूं मन मुख कहंदे आ। और इथों बाबे नानक जी दी दुनिया च सचखंड सतलोक जान वास्ते ये मनुष्य जीवन सानू मिलिया है। ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति इत्थे ज्ञान है, ज्ञान पाके आप सचखंड जा सकते हैं, सिमरन दी दात युक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। इस करके ये गू है जड़ा गू, ये गू कहते उस अंधकार नूं, ये जड़े संसारी है इन्होंने अपने आप को शरीर जानिया, की जाने अनंत जन्म और शरीर दी ही कामनावां वासनावां इच्छावां बना बना के 84 लाख योनियां च भटके करते हैं। इस गू चों, इस अंधकार चों, इस अज्ञानता तो, इस 84 लाख योनियां तो जेड़ा महापुरुष सानू कड्डे इत्थे लियाए, जिथे रूह है, प्रकाश है, आनंद है, सुकून है, शांति है, ये गू दा संसार है सारा, जिहदे च 84 लाख योनियां है, जिहदे च 3 शरीर है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, 28 नरकां दी सजा है, मां दे पेट जुल्टा लटकन दी सजा है, अंडज जेरज उद्भव स्वेदज, अंडियां जो पैदा हो, पसीने जो पैदा हो,
धरती के गर्भ च पैदा हो, अंडे च मतलब अंडिया तो पैदा होना, जीरे च मतलब पेट चो पैदा होना, गां घोड़ा इंसान, स्वेद च मतलब पसीने चो पैदा होना, जूं चीचड़ मीठा, और धरती के गर्भ चो मतलब पेड़ पहाड़, ये चार खानियां चो गूचर उड़न धरती ते रहन वाले, खेचर उड़न वाले, जलाचर पानी च रहन वाले, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो संत है, और अकाल पुरख सच्चा पातशाह आदि गुरु जिहदी शक्ति उन्होंने ਦਿੱਤੀ गई है। ये दोनों पर्सनैलिटियां रूह चाहती है। आखो सतनाम, और अही सारे हले गूंज है, काले जाए माया दे अंडर है, 84 लव योनिया दे अंडर है। ये मानव चोला इथों निकलने वास्ते मिले है। अगर कोई नहीं निकलिया तो किन्नी देर वास्ते ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸੇ 4,32,000 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਲਯੁਗ, ਇਹ ਤੋਂ ਡਬਲ 864 ਦਾ ਦੁਆਪਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤ੍ਰੇਤਾ 12,96,000 ਵਰਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਸਤਯੁਗ 17,28,000 ਵਰਸ਼ ਦਾ। ਚਾਰੋਂ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ, ਇੱਕ ਚਤੁਰਯੁਗੀ 43,20,000 ਵਰਸ਼ ਦੀ। 71 ਵਾਰ ਚਤੁਰਯੁਗੀ ਬੀਤੇ, 71 ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ, ਕਲਯੁਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨਵੰਤਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਮਨਵੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30,66,20,000 ਵਰਸ਼ ਦੀ। और जो 14 मनवंतर बीत जान, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਲਪ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਮ ਓੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਯੁਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਓੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਲय ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਜ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ सुख शांति प्रेम आनंद पाने वास्ते, क्योंकि उन्होंने गुरु नहीं मिलिया, ज्ञान नहीं मिलिया, अपनी पहचान नहीं मिली, मैं कौन मेरा कौन ये नहीं पता चलिया। ये माना चोला क्यों मिलिया सी ये नहीं पता चलिया। इस करके तड़फ रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मैंने चुप काट अपने सच्चिदानंद लोग, मैं तेरी पवित्र आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हाँ, पर अनंत जन्म तो जोनिया का दुख पा रही, तड़प रही, अनंत जन्म दे बर्बाद हो चुकी है, मेरे ते कृपा कर। ते परमात्मा ने सृष्टि बनाई, जद आकरक आकरक आदरक, दो चीजा दसिया गई गुरबानी। अंदर साह लेना और बाहर कढ़ना। जो बाहर कढ़ता कहते परमात्मा साह सृष्टि बनती है, अंदर जाता है तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। एक कल्प की उम्र होती है 4,32,40,80,80,000 वर्ष। इन्नी देर तक तानू नर नारी शरीर नहीं मिलना, इस करके बाणी कहती है हीरा जन्म है, अनमोल है तेरा जन्म। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जे तू ये अवसर को गवाता और संतां ब्रह्म ज्ञानियों को सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया और कर्मकांड च फसिया रहा, यात्रा कर आओ, तीर्थ कर आओ, ये कर आओ, उथे जाओ, सोचे ही सोच ना हो भी जे सोचे लख। सोच मतलब अरबी का शब्द है तीर्थ करना, उथे चल उथे चल, उथे कल यात्रा कर, उथे चल। लख बार भी कोई भी यात्रा किसी भी धर्म किसी भी धाम की आप कर लीए, कल्याण नहीं होना। बाणी कहती सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरन नाल नाम सिमर सब रोगों की औषध नाम। जे तू कल्याण चाहता है, कुछ पाना चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है, फिर सिमरन सिमरन दे नाल होएगा, और कहे चीज दे नाल नहीं। सोचे ही सोचना होवी, जे सोचे लखवार। जो गुरु नानक जी का अवतार होया सी, हरिद्वार जाओ, गंगा जाओ, फलाने तीर्थ जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, फलाना जाओ, ठिकाना जाओ, ये जाओ, लोकी
तीर्थां ते जा जा के ही उल्टा हंकार हो गया कि असी हर साल जाने हैं फलानी जगह तीर्थ थे, इसे ही हंकार च हर साल हर महीने आप उत्थे जाने गोल्डन टैंपल या हेमकुंट जाने या आप हर साल फलानी यात्रा ते जाने, इहदा हंकार सानू होर हो गया। अच्छा हर साल जाते काम क्रोध लोभ हंकार पैदा नहीं थोड़े अंदर, एक गल तो बर्दाश्त होती नहीं तैनूं इन्ने साल हो गए जाते, फिर फायदा की होया? इस करके गुरु नानक कहते हैं सोचे सोच ना होगी जे सोचे, चुप्पे चुप ना होगी जे लाए रखा। एक सीगा कि मोहन वर्त रख लो उस टाइम पे, तो गुरु नानक जी ने क्या पेड़ ते मोह नहीं है, ये केड़ा बोलते हैं, क्या ये सचखंड चले जाएंगे? इहदा भी खंडन करता गुरु नानक जी। घट बोल, तो गुरु अर्जन देव जी ने बाणियां लैनियां सी ते बड़े सारे अपनी अपनी बाणी लैके आए थे, तो विचों उन्हें भी गुरु साहब के मेरी बाणी भी पाओ, उन्होंने क्या सुनाओ, कहते चुप वे मना चुप। गुरु अर्जन देव जी ने रिजेक्ट करती, अगला भेजो कहते, उन्हें कहा जी साड़ा तो सिद्धांत ही है, जब तक रहिए कुछ सुनिए तो कुछ कहिए, आखो सतनाम। चुप रहना रब मिले तो फिर तो पेड़ा बदला मिल गया हो, ये चुप ही है। तो बंदा जबान अपनी कट के कई गुगे होंगे चुप ही, क्यों सचखंड चले जाए? चुप्पे चुप ना हो भी, इस करके घट बोल, लिमिट बोल, लिमिट का बोल, एनर्जी वेस्ट होती है। जिन्नी जरूरत है उन्ना बोल, क्योंकि तू सिख है, तू कमाई करनी, तेन एनर्जी चाहिए है, सुरती चढ़ानी, ज्ञान पाना, इदा ही अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर लेगा एक दिन। वजनदार बोल, वधिया बोल, गुरु दियां गल्लां बोल, संतां दियां बोल। सोचे सोचना होविए जे सोचे लगवार, चुप्पे चुप ना होविए जे लाए रखान उतार। भुखिया भुख ना उतरी जे बना पूरियां, सहज सियाणपा लख होवे इक ना चले। किवें सचियारा होविए किवें कूड़े टूटे, हुक्म रजाई चलना। इस करके ना घोटा लान नाल कुछ होना, ना तीर्थां दे जाके कुछ होना। कई इहदा व्याख्या इहदा कर सकदे, सोचे सोच ना होगी कि सोचण नाल कुछ नहीं होना, पर सोच शब्द अरबी दा है, बाबे फरीद दा है, फरीद अमृत वाणी चों ये आया। ये सोच दा मतलब तीर्थां नाल कुछ नहीं होना। जे प्रभ को मिल बोझ है खोज शब्द में ले, खोज करनी पई। जिन्ने प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए, और प्रेम तुसीं किया इधर करदे ही, फिर प्रभ किथे थोड़े करते हैं, पर कोठियां कारां नूं, घर परिवार नूं, संसार नूं वाहिगुरू नूं नहीं करदे, उदा बाबा जी नूं नहीं करदे, उदा जिन्ना अपने घर च करदे हैं। पर जिन्ने प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ते ये प्रभ किदां मिलेगा? जे ते प्रभ मिलन दा चाह सिर तर तरी, गली मेरी आ गूं चो निकल जा, गू और रू ए गली मुड़ जा पुत्र। जे ते प्रभ अकाल पुरख नूं मिलन दा चाह, जे ते प्रभ मिलन दा चाह सिर तर तली, गली मेरी इस गली चो निकल जा, 84 लाख दी जोनियां और मेरी गली विच आ जा, जिथे आनंद ही आनंद है, सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति है। ते जपजी साहब दे अंदर सिमरन किदा करना है? अकाल पुरख दा, करता पुरख दा, सच्चे पातशाह दा, या उस शक्ति दा जिहड़े माया तो बंधन तो बाहर है, जिहड़े इस गूह दे संसार चों सानू बाहर कढे, और जिहड़े संत महापुरुष नूं, महात्मा नूं असीं सिलेक्ट कर लिया कि इन्हां दा ज्ञान, इन्हां दी सेवा, इन्हां दे प्रवचन सानू इत्थों बाहर कढण, इन्हां नूं अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देती। ओ महापुरुष साड़ी जिंदगी च गुरु का काम करते, चाहे पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे फरीद जी है, चाहे नानक जी है, चाहे गुरबाणी है, जिन्हें भी संत बैठे। इस करके गुरु बाणी, और एक जड़े संसारी बोलते हैं उन्होंने बाणी कह सकते, परा बसंती मधवा बेखरी, इन 4 बाणियां होंगी, पर गुरु के अंदर परमात्मा बोलता है, अकाल पुरख बोलता है, हर जी वसे संत की
रसना। वो आप करतार बोलता है संतां दे अंदरों, ब्रह्म ज्ञानियां दे अंदरों, गुरुआं दे अंदर। इस करके वो गुरबानी है। आखो सतनाम। सिमरन किहदा करना है? अकाल पुरख दा करना है। क्यों अकाल पुरख दा करना है? क्योंकि फिर 84 लाख तुहाडी कटेगी नहीं कि होर दा सिमरन करी भी जाओगे, कोई फायदा होना नहीं। एंड च फिर 84 लाख च ही तुसीं भटकोगे। इस करके संतां ने सिमरन करन ते और सिमरन किहदा करना है, ये दोनों चीज़ों को समझाया। ताकि एक फैक्ट्री च तुसीं 8 घंटे नौकरी की 5 रुपये मिले, एक च कीते 50 लाख रुपये मिले। तो करन दा तरीका वही है, सिमरन नाम जप। पर करना किहदा जे वही नहीं पता तो फिर वो करना ना करना व्यर्थ हो जाएगा। इस करके सिमरन करना है उस सुप्रीम पावर दा, उस परमात्मा दा, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु। उन्होंने राम भी कहा, अल्लाह भी कहा गया गुरबाणी ने। कई नाम दे नाल बीठल बीठल नामदेव जी करदे ले गए। हुण ये पहली गल हुई जपजी साहब दी कि सिमरन किहदा करना है। वो करने वास्ते महामंत्र भी है, मूड़ू मंत्र भी है, जो संतां को उपदेश लिया वो भी है भाई। पर इत्थे गल कली पुत्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जुड़े हुए सिमरन दे वाल ही आपां चल के उन्होंने समझांगे। दूसरा सिमरन किदां करना, एक तो जीवा जप लख होवे लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ए रत्ती पत पौड़ियां चढ़िए हुए अकीस। अकीस मतलब ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु, अल्लाह, खुदा। एक तो जीवा लख होवे, ए जीव समझो 1 लाख नाल मल्टीप्लाई हो गए। लख होवे लख 20, वो फिर 20 लाख दे नाल मल्टीप्लाई कर लो। एक तो जीवा लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। एक नाम। हुण एकदम च जिहड़ा मंत्र आए गुरबाणी कहंदे वाहेगुरु एकदम च आ गया, सतनाम एकदम च आ गया। जां फिर पंचाक्षरी मंत्र एकदम च लियाओ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एकदम सतनाम राम वाहेगुरु। एकदम च बाणी कहते जिहड़ा मंत्र तू लिया सकता है, जिहड़ा आए, जिन्ना तेरी श्रद्धा निष्ठा प्रेम है, चाहे संतां दे दिता चाहे राम नाम है। एकदम। एक तो जीवा लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। लख बार क्या है, लखां बार। क्योंकि तेरा मन इन्ना गंदा है अनंत जन्म का। इनू तो परमात्मा दे नाम दे नाल, सिमरन दे नाल। ये गंदा इहदे करके दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, 84 लाख योनी है। समझो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु नानक जी कहते हैं अकाल पुरख एक तो जीवा लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखिए एक नाम। कि सिमरन कर ज्यादा पाठ ना कर ज्यादा। पाठ जो ते समझ ले कि की करना है, सोचे ही सोचना हो भी ये तीर्थां ते भटकन की गलती नहीं करनी। कि मौन वर्त धार लो, जब भुखिया भुख ना उतरी, जब बना पूरियां। ये मन नूं पहले दिओ जो उदों एक औशो धर्म च लिया कि पहले मन जो मंगदा नूं दो, फिर बाद चो इनू रब वाले पासे लाओ। तो नानक कहते कि मन नू अगर 14 पुरियां दे सुख भी दे दे तां ने भी मन ने उधर नू नहीं चलना। इस करके सहज सियाणपा लख होवे एक न चले नाल, ना ही रट्टा ज्ञान घोटा ज्ञान। पाठ इस करके बनाए गए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जिदा पहले कख नहीं पता, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, इदा शुरू होता है। कम से कम कुछ नहीं करता, पाठ ते करे। फिर गुरुआं नूं पूछेगा मेरा ध्यान नहीं लगता पाठ च, इसकी व्याख्या की है, संतां नूं इहदा मतलब की है, फिर वो समझा देंगे।
ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦੇ ਕੁਛ ਪਾਣਾ ਦੇ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿਮਰਨ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ। ਸੋਚੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਲੱਪੇ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਦਾਨ, ਸਭ ਰੋਗੋਂ ਕੀ ਔਸ਼ਧ ਨਾਮ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ। ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਦਾ ਮਿਟਾਤਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਮਘਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੀ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮਿਟਾਤਾ। ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਮੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਟ। ਧੰਨਾ ਜਾਟ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਮੀਰਾ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਰ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਰਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਰਦਾਨ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਦਾਨ, क्यों नहीं सिद्ध होएगा? सब रोगों की औषध नाम, क्यों नहीं सिद्ध होएगा? दुख राग दुख दारू सुख रोग व्या, क्यों नहीं होएगा? जपजी साहब वाले नु आनंद मिलेगा, 100% गारंटी है। जपजी वाले की मंजिल की आनंद साहब, आनंद तक जाना। आनंद पान की कामना सारे अंदर है। कोई कोठियां, कोई कारां, कोई बच्चियां, कोई ब्याह, कोई बिजनेस, की चाहता है हर कोई बंदा? आनंद, सुख, शांति, प्रेम। नौकरी करेगा तो हाँ की आएगा पैसा, हाँ उहदे नाल कूलर एसी, उहदे नाल आनंद आएगा, की आएगा सुख आएगा। इंद्रियां शरीर सुखी होएगा, आत्मा जिदे करके शरीर जिंदा है उहदा कल्याण के बारे किसी कोई सोच नहीं। और मर गया की लै गया? नंगा आया सी, शरीर भी नहीं लै गया नाल। लोग कहते हैं कि नंगे आए सी नंगे जाना, खाली हाथ आए सी खाली हाथ। वो हाथ हूथ कितने जाने नाल, चौथी चला देने, कख नहीं जाना। सिमरन सेवा सेवा ये ज्ञान थोड़ा कर्म किया होया कमाई नाल जाएगी। सिख कौन है? नाम जपो, पहली पौड़ी है नाम, मतलब सिमरन करो। लोग फिर सिमरन की गल है, हम सिमरन तो करते ही हैं, क्या करोगे? पर विश्वास कि वाहिगुरु के नाम से वाहिगुरु है, ये मेरे सारे काम बना देगा। घर बैठे ही, कमरे से बैठे ही, ध्यान से बैठे ही, चाहे मैंने कोई भी दुख है, कोई भी बीमारी है, कुछ भी नामुमकिन है, सबना गला समरथ है। किन्ने ते वरदान? सबना गला समरथ स्वामी, तत्ती वाव न लगे पार ब्रह्म शरणाई। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देव, लख खुशियां पादशाहियां जे सतगुरु नजर करे। रोगन थे सोगन थे जड़जोगन थे, चाहे कीता कराया जादू टोना, चाहे कोई भी रोग है, मानसिक है, शारीरिक है, रोगन थे सोगन थे जल जोगन कीता कराया जादू टोने भूत प्रेत मसान। रोग मानसिक चाहे शारीरिक, रोगन थे सोगन थे, कोई भी दुख है, संतान नहीं, कैन च नहीं, बीमारी है, बिजनेस नहीं चलता, जा कुछ भी चाहिए सानू, वो इन्ने सारे वरदान दे नाल गुरबानी है, मंत्र है, गुरु मंत्र है, सिमरन है, परिपूर्ण है, भरया हुआ है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे। ये जन्म लिखे लाने वास्ते है, नहीं जो एक कल्प दी मैं उम्र दसी ही, उदा दे कई करोड़ कल्पां तक फिर ये मनुष्य जो नहीं मिलनी, क्योंकि 84 लाख योनी च भड़कना पैना। और किसी किसी जोनी दी कछुए दी उम्र 5-5 हजार साल है, किसी किसी पेड़ दी उम्र हजारां साल है। और कुत्ता बिल्ला बांदर कितना संघर्ष है। देखो कुत्ते नूं रोटी किथे खाए, ठंड है, हुण अगे गर्मी है,
ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੈਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸੀਮਟ ਢੋਆਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਨਵ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਜੋਨੀ ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਠ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। 10ਵੀਂ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਚ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ 84 ਲੱਖ ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੋਨੀਆਂ ਚ। ਪਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੋਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਤ ਨਿਯਮ, ਨਿਤ ਕਰ ਨਿਤ ਹਰ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਨਿਤ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਰ ਨਿਤ, ਹਰ ਵਕਤ ਕਰ ਨਿਰੰਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਚੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 5, 10, 15 ਮਿੰਟ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹੀ ਸਭ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇੱਛਾ, ਦਵੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਿਯਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਘੜੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਕਹਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਤਮਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਗਰ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ। ਇਹ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ, ਕਬੀਰ, ਫਰੀਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੱਜਣਾ ਕਸਾਈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਨਾਮਦੇਵ, ਜੈਦੇਵ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਵਾਲਮੀਕੀ, ਸੂਰਦਾਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਢੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
कथना कथी न आवे तोट कथ 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 कोट 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 कि तेरे को वो अख नहीं तू मैनू देख सके, तेरे को कान नहीं तू मेरा नाद सुन सके, तेरी इंद्रियां तेरी अख तो ज्यादा चील नूं दिखदा है, तेरे कान तो ज्यादा होर कई पशु पक्षी है जिदा अही कहते हैं कि कुत्ता रखिया ये सुंघ के दसेगा ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਬਾਜ ਦੀ ਚੀਲ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼। ਤੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਹੀਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ, ਜਾਣੇਗਾ, पाएगा, वेखेगा, सुनेगा, छुएगा। इस करके मैं तेरे ते एडी वड्डी कृपा करती, तू मेरी संतान है, तू आनंद चाहना है, सुख चाहना है, प्रेम चाहना है, शांति चाहना है। कुछ भी करके तेनों नहीं मिली संसार से, पर तू चाहना है क्योंकि तू मेरी संतान है, तेरे अंदर जोत है, तू एक आत्मा है। पर माया दे करके खुद नू शरीर जानना, इस करके मैं अपने नाम दे अंदर अपनी पूरी शक्तियां दे नाल बैठ जाता है। ये सब तो वड्डी किरपा है परमात्मा दी। उसका नाम मुक्ति दाता है, उसका नाम मोक्ष दाता है, वो करुणा निधान है, वो कृपा दा सागर है। बाबे फरीद की कहते हैं बिस्मिल्लाह, वो अल्लाह रहमान रहीम कृपालु और दयालु है। आखो सतनाम। इस करके विश्वास नाल जिहड़ा बाणी नूं पढ़े सिमरन करे और प्लस प्रेम, जिन्हें प्रेम कियो ते मेरे प्रभु जिदा अपनी कार दे नाल करते हैं, कोठी नाल करते हैं, घर परिवार च करते हैं। ओ ये घर परिवार उन्हें दिता है ताकि असीं समझिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ संबंध जान लिया। पर जिहदे नाल साडा पक्का संबंध है, जन्म जमांतर दा है। लहरां लहरां दा संबंध कितनी देर दा है? थोड़ी देर दा। सब लहरां दा संबंध समंदर नाल है। ट्रेन च मिलने वाले मुसाफिर अपने अपने स्टेशन ते उतर जाणगे। ओदा ही जे पत्नी दा संबंध जाने है, बच्चे दा जाने है, वो खसम है जिवें ते आवे खसम दी बाणी। वो मित्र है, मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना। इतने संबंध नहीं ना जानिया, समझिया नहीं, उदा प्रेम नहीं किया। तो जिन्हें प्रेम कियो तिन ही विश्वास दे नाल प्लस प्रेम दे नाल जेड़ा सिमरन करता है और जिन्हें कीता है उन्हों मिलिया। और एफिडेविट नानक कबीर फरीद ग्रंथ पंथ गिरी दुहाई दे करते हैं। कोई बनावटी गल नहीं, खाली पेपर ते लिख के दे दो, ਉਹਦੀ कोई गारंटी नहीं है। मोहर लगा दो, एफिडेविट हो जाता है। इस करके ਇਹਦੇ ਤੇ एफिडेविट ਲੱਗਿਆ ਤੇ सिमरन ਦੇ ਨਾਲ सारी गल बननी है। सिमरन अमृत वेला सच नाम बढ़ियाइयां विचार। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਤਾਰ 'ਚ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब 'ਚ ਜੋੜ ਲਈਏ, संतां 'ਚ ਜੋੜ ਲਈਏ, वो सारा बड़ा अमृत वेला है। आखो सतनाम। हो तो बोलेगा वाहिगुरु और ध्यान से तेरी वोटी या तेरी वाइफ है, वो तो मृत्यु के अंडर मरेगी कुछ साल। और बाबा जी कहते अमृत वेले पढ़ ना। अमृत वेले सुबह के वेले नूं किया जाता है क्योंकि उदों सहायता होती है, सृष्टि च शांति होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, नाम जपन वाले कमाई करने वाले सानू सपोर्ट मिल जाती है। पर आपां अमृत वेला जदों मर्जी बना सकते हैं। नाम खमारी नानका चढ़ी रहे हर वेले दा अमृत वेला है उन्हां दा। 24,000 नमाज फकर दी तू 5 की दियां पढ़दा, बुल्ले शाह दा इको मनका मौला ही मौला। स्वासां दी माला ते सिमरा मैं। ये श्वास अमृत वेले भी आंदे, ऐसले भी आंदे, रात भी आंदे। दमादम मस्त कलंदर, दमादम की हर दम च श्वासा नाल
इस करके जेड़े सिमरन ते बहंदे है और सिमरन च ये रज तम सत इन्हां व्यक्ति वस्तुआं चों ध्यान बाहर कढ गए। संतां च गुरु ग्रंथ साहिब च सिमरन च वाहिगुरु मंत्र च एक ओंकार सतनाम मूल मंत्र च ध्यान जोड़ते है। उन्नी बाणी का फल उस वेले दे दिता जाता है। ये नहीं कि बाद च उस वेले जिन्नी देर तक उन्हें इस मृतक संसार के अंदर ध्यान नहीं जोड़िया, घर परिवार च नहीं जोड़िया, वाहिगुरु च जोड़िया, संतां च जोड़िया, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब च जोड़िया, वाहिगुरु मंत्र च जोड़िया, संतां दे दिते हुए मंत्र च जोड़िया, वो सारा अमृत वेला है। अमृत वेला सच ना बड़ियाइयां विचार, जिन्ने नाम ध्याया गए मसक्कत। ये मसक्कत है 13 संसार चो मन नू कढ़ना और करतार च लगाना। 13 इधरों कढ़ना, रब दा की पाना, इधरों पुटना उधर। जैसे प्रभ मिलन दा चार सिर तर तली गली मेरी, आ गली चो निकल, ये गली ने तेनों बर्बाद किया है, इस गली च आ। असी सोचते सिमरन च ध्यान नहीं लगता, किदां लगेगा? तुसी कोई संत हो, सिद्ध हो, महापुरुष हो, जिदा ध्यान लगता है वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो संत है, और उन्होंने ध्यान लाने की लोड़ नहीं, क्योंकि उसकी जपजी सफल हो गई, उसके अंदर जाप प्रकट हो गया। ध्यान लाना, गाविए सुनिए मन रखिए भाव प्रेम दे नाल। भाव मतलब प्रेम वाहिगुरु दे प्रति, गुरु नानक जी दे प्रति, जिहदे नाल सारे दुख मिटने हैं, जिहदे नाल चमत्कार होने, ये सबना गलां समर्थ है, ये रोगन सोगन जोगन सब दा इलाज है, लख खुशियां बादशाहियां है, जो मांगे ठाकुर अपने से, तत्ती वाह न लगे पार ब्रह्म सरनाई, मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे। कोई ने वरदाना नाल भरिया हुआ है। इस विश्वास नाल और प्रेम नाल फिर सुन लो, संसार चो कढ़ना इधर लाना, इहदा नाम सिमरन करना है। और जब लग गया उदो सिद्धि हो गई, उदो जपजी जब सफल हो गई, हम जाप प्रगट हो गया, हम तत्त सवैये, हम विराग हो जाएगा मन में, क्योंकि अंदर नाद प्रगट हो गए, वाहिगुरु प्रगट होने लग पिया। संसार की जड़ी कामना ही कादे वास्ते ही, सुख पाने वास्ते, कादे वास्ते ही, सुख शांति आनंद, वो तो मिलिया नहीं, पर परमात्मा दा एक नाम है आनंद। जपजी वाले नु एंड च की मिलता है? आनंद, आनंद साहिब। इस करके उन्हें उस आनंद नु पाया सिमरन दे, जिहदे तो बड़ा कोई आनंद संसार च है ही नहीं। बेअंत बेपार गुरी गहीरा उस अल्लाह खुदा दे आनंद नु उन्हें पाया। उहदे मन दे अंदर जिदा एक सेठ है, उहदे को करोड़ रुपया है, कितना आकड़ के चढ़दा। और जे तुहाडे को वाहिगुरु है तुहाडे अंदर, गुरु नानक है तुहाडे अंदर, संत है तुहाडे अंदर, उन्हां दा उपदेश है, तुसी किन्ने अमीर हो। हुण की चाहोगे? तुही कामना कादे वास्ते करदे हो? सुख मिले। संसार च एक तो एक बड़ा सुख है, जिथे अगला वेखदे हो अपना सुख दे भी तुहाडा मजा जांदा रहिंदा है, थल्ले वेखदे हो कार करदे हो, उपर वेखदे हो ठोस हो जांदे। जिन्नी देर तक इस आत्मा नु सब तो बड़ा तुसी दो, एक शरीर ते एक आत्मा। शरीर वास्ते संसार, रोटी कपड़ा मकान, रब ने कहा लिमिट बना। मां दे पेट चों नंगा आया सी, की ले आया सी और की ले जाना, वो किते ते रुक जाए 1000 2000 10000 20000 लाख 2 लाख 50 लाख, कोई एंड होना चाहिए। जत पहाड़ा तीरज सन्यारा, जपजी साहब की 88वीं पौड़ी, और शब्द नूं घट सकदा जिन्हों धीरज है पहले अपने जीवन च के बहुत किरता परमात्मा ने। हुण वो आनंद नूं पाइए जिन्हों पान तो बाद कोई कामना ही नहीं रहिंदी। उन्नी देर तक उन्होंने संसार च जो मर्जी दिते रहो, वो अतिरिक्त रहेगी। और संसार के दुख कढ़ाने हैं, संसार की मौज चाहिए है, रब की खोज चाहिए है, दोनों सब रोगों की औषध नाम। ये भी नाम सिमरन नाल ही होना है। सिमरन प्रेम नाल करना है, सिमरन विश्वास नाल करना है,
ਉਧਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਹਟਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, और जो मक्खन नहीं आ सकता। पक्की बाणी तत्थे है गुरु ते जानी। एक होंदी है कच्ची बाणी, एक होंदी है पक्की बाणी। केश प्लस कंगा ज्ञान भी होए और ब्रह्म ज्ञान होए। जो केश दे विच कंगा लाने हैं, टुटे हुए केश नहीं, अधूरा ज्ञान नहीं, पक्का ज्ञान, पक्का प्रवचन, रूहानी सत्संग, आत्मा का कल्याण होए जिहदे नाल, शरीर दी चीज़ां नहीं। क्योंकि जिदे कोल परमात्मा आ गया, ईश्वर आ गया, और ईश्वर परिपूर्ण है, परम आनंद, परम शांति, परम सुकून है। हुण संसार जैसा कुछ नहीं, और ओदा परम पिता है वो। इस करके संसार सानू जो जो चाहिदा है, जिन्ना जिन्ना रोटी कपड़ा मकान चाहिदा है, उन्ना उन्ना ईश्वर ने उन्नू आपे ही देना है। क्योंकि साडा परम पिता है, साडा प्रीतम है, साडा दोस्त है, सब कुछ है। कोई ये ना समझे कि जो भगती करन लापांगे ये सारा समान साढ़े को नहीं देगा। ये सब भी परमात्मा ने दिता कि संसार च ड्यूटी कर और मेरे नाल प्यार कर, संसार च व्यवहार कर अच्छा, मेरे नाल प्यार कर, संसार दा उपयोग कर। तू उपभोग आपां उपभोग च लग गए, और जिथे ड्यूटी करनी सी उथे प्यार पाया, जिथे प्यार पाना सी उथे ड्यूटी कर दी इंद्रियां दे नाल सिर्फ। इस करके सिमरन प्रेम नाल करो, विश्वास नाल करो। और सिमरन मतलब उधरों ध्यान नूं कढ़ना। क्यों कढ़ना? जिथे मन जाए तत् सवैये विराग। इत्थे मेरा मकसद सिद्ध नहीं होना, इहनूं कहंदे तत् सवैये। इत्थे नहीं मिलना मैं तो जपजी करे करदा ही आनंद पाने वास्ते, और मैं हाले तीजी पौड़ी ते मैं संसार च धोड़े करूं, ये मंगे करदा वो कंगे कर। हुक्म रजाई चल नानक लिखिया, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। जे सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए तेनू ते भाई उत्थे खोज कर जिथे है। नानक दुखिया सब संसार। तू पहले ही दुखी है और सिमरन ते बहंदा है, फिर दुखी संसार नू अपने मन च लियाना, व्यक्ति वस्तुआं नू लियाना है। अंदर लकड़ियां दुख दियां और बाहर घ्यो पाना दुख दा। फिर तेरा पाप किदां लथे, फिर तेरा दुख किदां जाए, फिर तेनू शांति किदां मिल सकती है? आखो सतनाम। हम बात समाप्त कर दिए 5 मिनट बाद। आखो सतनाम। तो एक दो शब्द कहांगे छोटे छोटे। तो जपजी साहब की समझिया सिमरन किदां करना है, किदां करना है और केड़े वेले करना है। और ये मशक्कत काल नहीं है, जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत काल। की मशक्कत है? संसार चो मन नू कढ़ना, करतार च लाना। जे कोई के पहले लग जाए मन फिर मैं भगती करा पहले तुसी आम कहो हुण लंगर आना, लंगर नू कहो पहले पेट भर जाए फिर आपां खावां। पहले प्यास बुझ जाए फिर आपां पानी पियांगे। पहले बच्चे कर ली फिर ब्याह करांगे। पहले फल दे दो फिर बीज देवांगे। इहदा हुंदा नहीं। सिमरन करो हौली हौली हौली। ये मन देखो मां दे पेट च कोई मीट शराब अंडे नशे पत्ते नहीं करता। अभ्यास कर करके हुण रिहा नहीं जांदा चाह पीना। मां दे पेट च फिक्का दुध पींदे सी स्तनां चों, और मिठा पा दे हुण कहंदे हैं आदत। अभ्यास हो गया मिठा पान दा, और मिठा पांदे ही चलो छड्डो आयुर्वेद नहीं बोलना, तो अभ्यास हो गया। हुण दुध नहीं चंगा लगता चाह चाहिए, अभ्यास हो गया। ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। आखो सतनाम। फिर वो तड़प जाएगा, आए अज मैं बैठे नहीं यार सारी दिहाड़ी रसोई च, सारी दिहाड़ी वही सारा काम खाना पीना सोना भोगना। जिदा मछली नू पानी च एक ने मैंने पूछे मैनू वाहेगुरु कदों मिलेगा। मछली ਉਹਦੇ घर अकवेरियम ਉਹਦੀ पूंछ फड़ के मैं ऊपर ਕੱਢਦਾ आऊँ। मैं कहा ਜਦੋਂ इदा तड़प जाओगे ਉਹਦੇ बिना मिल जाए। आखो सतनाम। प्यास लालसा होनी चाहिए है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ।
ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗੋ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਉਨੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਦ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਇਹ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਸ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ। ਬਰੀਏ ਖਾਤ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਬਰੀਏ ਮਤੀ ਪਾਪ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਬੀਏ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਔਰ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ। ਇਹਦੇ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜ ਕਰਾਈ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਤੜਪ ਜਾਏਗਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਖਾਓ। ਸਤਨਾਮ।